तो 2026 में छात्रों के फेल होने का मुख्य कारण क्या है? डिस्ट्रैक्शन, खासकर सोशल मीडिया। हमें फोकस बढ़ाना होगा। तो चलिए अब समझते हैं एक ब्लूप्रिंट के साथ एट लर्न विथ माधव के द्वारा। इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। अब देखिए, मई 2026 आ चुका है और सच कहूं तो 1 जनवरी को जो हम बड़े बड़े वादे करते हैं ना, वो जोश अब तक आते आते थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है ना? इसे ही मिड ईयर प्रोडक्टिविटी गैप कहते हैं। मतलब प्लानिंग के सुरक्षित किनारे से लेकर असल में काम करने की लहरों तक का जो सफर है, वो अक्सर बहुत मुश्किल लगता है। ये वो समय होता है जब लगता है कि समय तो बस मुट्ठी से फिसलता जा रहा है और हमारी प्रोग्रेस एकदम धीमी पड़ गई है। तो ऐसे में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डराने वाला सवाल खड़ा होता है। हम 2026 के इन बचे हुए दिनों का आखिर करेंगे क्या? क्या हम फिर से उसी पुरानी थका देने वाली रूटीन में फंसे रहेंगे, या फिर जानबूझकर एक ऐसा साल बनाएंगे जो हमें सच में चाहिए? कैलेंडर के ये बचे हुए दिन ना सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये हमारे ध्यान, फोकस और भविष्य की सफलता को वापस हासिल करने का एक बहुत बड़ा मौका है। कह सकते हैं कि ये हमारे समय की सबसे बड़ी लड़ाई है। अब सवाल ये है कि आखिर इस फोकस की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा क्यों है? जरा इस हैरान करने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन की एक रिसर्च बताती है कि किसी स्क्रीन पर हमारा औसत ध्यान यानी हमारा अटेंशन स्पैन, जो 2004 में लगभग 2.5 मिनट हुआ करता था, वो आज गिरकर यकीन मानिए सिर्फ 47 सेकंड रह गया है। 47 सेकंड्स। मतलब एक मैगी बनने से भी कम समय में हमारा ध्यान भटक जाता है ना? चौंकाने वाली बात। और इसका कारण भी साफ है। हम मानव इतिहास के सबसे ज्यादा शोर शराबे वाले डिजिटल युग में जी रहे हैं। 2026 में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी अब सबसे कीमती चीज नहीं रही, बल्कि हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन सबसे कीमती हो गया है। एआई का बढ़ता शोर और लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस, ये सब हमारी दिमागी क्षमता को पूरी तरह से सोख रहे हैं। और सच बताएं तो इस माहौल में आलस और भटकाव बहुत ही आम बात हो गई है। भाग 1, भटकाव के जाल से बाहर निकलना। इस जाल को अच्छे से समझने के लिए हमें काम करने के 2 बिल्कुल अलग तरीकों को देखना होगा, शैलो वर्क और डीप वर्क। शैलो वर्क वो है जो हम भटकाव के बीच करते हैं, जैसे कि बार बार ईमेल चेक करना, किसी चैट का तुरंत जवाब देना या छोटे मोटे लॉजिस्टिकल काम। ये हमें थका तो बहुत देते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ में कोई खास नई वैल्यू नहीं जोड़ते। और पता है, औसतन एक इंसान को दिन में 31.6 बार काम से भटकाया जाता है। इसके बिल्कुल उलट है डीप वर्क। ये वो फोकस्ड अवस्था है जहां असल में कुछ हाई वैल्यू क्रिएट होता है। भाग 2, सबसे बड़ा हथियार, डीप वर्क। प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट कैल न्यूपोर्ट का ये डीप वर्क वाला कॉन्सेप्ट आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में ना बहुत ही रेयर और कीमती हो गया है। इसका मेन गोल होता है फ्लो स्टेट को हासिल करना। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां हमारा काम और हमारी जागरूकता दोनों एकदम एक हो जाते हैं और दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है। लेकिन यहां एक कैच है। इस फ्लो स्टेट तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं, और अगर हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी कोई नोटिफिकेशन देख लेना, तो वो दिमाग में एक अटेंशन रेसिड्यू यानी ध्यान का अवशेष छोड़ देता है, जो अगले 20 मिनट तक हमारे दिमाग को भटकाता रहता है। सोचिए, एक छोटा सा नोटिफिकेशन कितना भारी पड़ सकता है। तो अपने डेली लाइफ में डीप वर्क को कैसे लाएं? इसके लिए एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क है। सबसे पहले हमें अपने काम के पैटर्न को पहचानना होगा। उसके बाद 60 से 90 मिनट के टाइम ब्लॉक सेट करने होंगे। इस समय को ना बिल्कुल सेक्रेड फोकस टाइम यानी एक पवित्र समय की तरह मानना चाहिए। काम शुरू करने से पहले डेस्क एकदम साफ करना, और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने स्मार्टफोन को कमरे से बिल्कुल बाहर रख देना, ताकि कोई भी रुकावट, कोई भी डिस्ट्रैक्शन पास ना आ सके। भाग 3, प्रभावी रणनीति, आइजनहावर मैट्रिक्स। अब रोजमर्रा की इस भागदौड़ और अराजकता को जीतने के लिए और समय को सही से प्राथमिकता देने के लिए ये रणनीति सच में बेजोड़ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के इस कमाल के विचार पे जरा गौर कीजिए। वो कहते थे, जो महत्वपूर्ण है वो शायद ही कभी अर्जेंट होता है, और जो अर्जेंट है वो शायद ही कभी महत्वपूर्ण होता है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम हर समय बस अचानक आने वाली परेशानियों से जूझते रहेंगे, बस आग बुझाते रहेंगे, तो वो काम कभी हो ही नहीं पाएगा जो असल में हमारी लंबी तरक्की के लिए जरूरी है। तो ये आइजनहावर मैट्रिक्स काम कैसे करता है? ये हमारे सारे कामों को 4 हिस्सों या कहें क्वाड्रेंट्स में बांट देता है। पहला, जो काम अर्जेंट भी हैं और जरूरी भी, इन्हें बिना सोचे तुरंत कर लेना चाहिए। दूसरा, जो जरूरी तो हैं पर अर्जेंट नहीं, इन्हें हमें सही समय के लिए शेड्यूल करना चाहिए। तीसरा, जो अर्जेंट तो हैं पर हमारे लिए जरूरी नहीं, इन्हें किसी और को सौंप देना चाहिए यानी डेलीगेट कर देना चाहिए। और चौथा,
जो ना तो अर्जेंट हैं और ना ही ज़रूरी, उन्हें तो अपनी लिस्ट से पूरी तरह डिलीट ही कर देना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपना ज़्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताएं, क्योंकि वही वो काम है जो हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं। इस मैट्रिक्स का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ थोड़े सख्त नियम भी हैं, जैसे हर क्वाड्रेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 काम ही रखने चाहिए, वरना यह सिस्टम खुद ही एक नई टेंशन बन जाएगा। कामों को अलग अलग दिखाने के लिए हम हरे, पीले, नीले और लाल रंगों की कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, जब भी कोई नया काम आए तो हमेशा उसकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को एक साथ रखकर तौलना चाहिए। याद रखिए, ये तकनीक हमारे दिमाग का बोझ कम करने के लिए है, ना कि उसे और बढ़ाने के लिए। भाग 4, सबसे मजबूत ढाल, होलिस्टिक वेलबीइंग। हम अक्सर सोचते हैं कि लगातार काम करते रहना ही सफलता की चाबी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2026 के इस बचे हुए समय में बर्नआउट और भयंकर थकान से बचने के लिए हमें आराम, अच्छी नींद और मेंटल रिकवरी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे मजबूत ढाल मानना होगा। शोध सामग्री में एक बात बहुत साफ साफ कही गई है कि आराम का मतलब सिर्फ काम रोकना नहीं है, बल्कि ये हमारी ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सच्चाई तो यह है कि हमारे शरीर की शारीरिक स्थिति ही सीधे तौर पर हमारे दिमाग की क्षमता तय करती है। अगर शरीर ही थका हुआ है ना, तो हम लाख कोशिश कर लें, डीप वॉक वाले उस फ्लो स्टेट में जा ही नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात क्या है, सिर्फ 2 से 5 मिनट के छोटे छोटे रूटीन भी दिमाग को तनाव से तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि बॉक्स ब्रीदिंग, ये सिर्फ 2 मिनट में हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम कर देता है। या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जो सिर्फ 3 मिनट में एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करती है। और 5 मिनट की बॉडी स्कैनिंग तो शरीर की सारी जकड़न ही दूर कर देती है। ये छोटे छोटे अभ्यास ना हमें तुरंत शांत और एकदम फोकस कर देते हैं। जैसे दिन की शुरुआत जरूरी है, वैसे ही दिन का अंत भी बहुत मायने रखता है। इसे डिजिटल सनसेट रूटीन कहते हैं। इसका मतलब है रात 9 बजे तक अपनी सारी स्क्रीन्स एकदम बंद कर देना, कमरे की रोशनी थोड़ी कम कर देना और अगले दिन के सारे कामों को बस एक कागज पर उतार लेना। इसे ब्रेन डंप कहते हैं। ये सुनने में बहुत मामूली सा लगता है, लेकिन ये आसान सा अभ्यास एक गहरी नींद की गारंटी देता है और हमारे दिमाग को अगले दिन की चुनौतियों के लिए बिल्कुल तरोताजा कर देता है। भाग 5, अंतिम प्रहार, योशुकु। तो अब वक्त आ गया है इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का। एक बहुत ही शानदार जापानी कॉन्सेप्ट है योशुकु। इसका मतलब होता है अपने लक्ष्यों के पूरा होने का पहले से ही दिमाग में जश्न मनाना। ये कमाल की तकनीक हमारे अंदर से उस गोल पूरा न होने वाली चिंता को बिल्कुल खत्म कर देती है और हमें शांत मन से काम करने की ताकत देती है। हमें 2026 के इन बचे हुए महीनों की प्लानिंग कुछ इस तरह करनी चाहिए। सबसे पहले एक मिड ईयर ऑडिट करें, फिर तीसरी तिमाही में पूरा डीप फोकस लगा दें। और हाँ, जो बीच बीच में छुट्टियां और लंबे वीकेंड्स आते हैं ना, उन्हें सिर्फ खाली समय मत मानिए, उन्हें स्ट्रैटेजिक बफर जोन्स की तरह इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम अपने 10 ईयर के बड़े विजन की तरफ बिना रुके लगातार कदम बढ़ाते रहें। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे लेकिन प्रेरणा देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हम अपने अगले 24 घंटे आखिर कैसे बिताने वाले हैं? क्या हम फिर से उसी 47 सेकंड वाले भटकाव में खो जाएंगे, या फिर हम जानबूझकर पूरी शिद्दत से फोकस को चुनेंगे? देखिए, 2026 का ये बचा हुआ हिस्सा अभी बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह है। डीप वर्क, आइजनहावर मैट्रिक्स और होलिस्टिक वेलबींग जैसे शानदार टूल्स अब हमारे पास हैं। तो अब ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी सफलता की कहानी खुद कैसे लिखते हैं।